ये खेल है स्मृति और विस्मृति का। स्मृति और विस्मृति का महत्व संगम युग पर ही है। स्मृति स्वरूप है तो कमाई है, और विस्मृति है तो घाटा है। तो बाबा ने आज अपनी जीवन कहानी कहो, अपना अनुभव कहो, सुनाया है। मैं कैसे पुरुषार्थ करता था और कैसे मैंने स्मृति स्वरूप को जीवन में अपना एक भाग बनाया, क्योंकि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये दो शब्द हैं। स्मृति स्वरूप भी होना है। तो स्मृति किन किन बातों की? केवल बाबा की याद, ज्योति बिंदु। स्मृति स्वरूप कहा गया है। तो स्मृति स्वरूप में अनेक बातें आ जाती हैं। सबसे पहली बात स्व की पहचान। अगर स्मृति स्वरूप कहें तो पहले स्व की पहचान, फिर अपने स्वरूप की पहचान, मैं ज्योति बिंदु हूं। तीसरी स्मृति अपने स्वधर्म की पहचान। मेरा धर्म है पवित्रता और शांति, सत्यता, ये मेरा धर्म है। चौथी स्मृति स्व के गुणों की, मेरे गुण कौन से हैं। पांचवी स्मृति मेरे लक्ष्य की, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। छठी स्मृति अपने घर की, मेरा घर कौन सा है, मैं कहां पर हूं, कहां मुझे जाना है। सातवीं स्मृति स्वदर्शन, सारे कल्प में मेरा पार्ट क्या है, मेरा पार्ट क्या है। और आठवीं स्मृति अपने पिता की, कौन मेरा पिता है। नवीं स्मृति अपने वर्षे की, वर्षे की, मेरा वर्षा क्या है, मैं उस वर्षे के लायक, वर्षे के उसमें। ये स्मृतियां हमारी बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए। इनको बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बनना। स्मृति मात्र मैं ज्योति बिंदु, बाबा ज्योति बिंदु, ये नहीं है, लेकिन इन सब बातों के स्वरूप होना, उसको बाबा कहता है स्मृति स्वरूप। ठीक है, सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। प्रश्न है, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? यहां कोई कहे हम पुण्य आत्मा हैं, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान। मनुष्य जिसको पुण्य का काम कहते हैं वो भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश होकर करते हैं।
ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है। हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। दूसरा, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वो नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। वरदान, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भाव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भाव। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वो तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहां कर्म बंधन है वहां दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। स्लोगन, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वो है जो स्वस्थिति के द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। वो जो स्मृतियां हमने निकाली थी उसमें दो और भी ऐड हो सकती हैं, स्वस्थिति और स्वमान। व्यक्ति शारीरिक, जैसे आजकल के जमाने में पैर के नीचे पहिए लगाकर दौड़ते हैं, स्केटिंग करते हैं, वो कितने हल्के होते हैं, उनकी रफ्तार तेज हो जाती। जब बाप चला रहा है तो श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः ही पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी, सफलता मिलती रहेगी। सेवा में कोई भी कदम उठाते हो तो 3 बातें याद रखो। सेवा में कोई भी कदम उठाते हो तो 3 बातें याद रखो। एक नामी, एक का ही नाम बाला हो। दूसरा एक मत, तीसरा इकोनॉमी। एक नामी, एक मत और इकोनॉमी।